Welcome to Conceptual Learning Academy with Basics of Algebra. Today we are discussing basics of algebra such as variable, constant, term, expression and coefficient. आज के वीडियो में मैं वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, एक्सप्रेशन और कोएफिशिएंट का मिसालों के साथ वजाहत करने वाला हूँ ताकि हमारे आने वाली जितने भी कोर्सेज अपलोड होंगे तो उसको आपको समझने में आसानी हो। आपसे एक दरख्वास्त की जाती है कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा. Algebra is a branch of mathematics that deals with symbols, letters, and numbers and the rules and relationship that govern their manipulation. अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा में सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं और इसका जो आपस में ताल्लुक होता है, ये जो ऑपरेटर के ज़रिए से ये जोड़ते हैं, तो हम इसको अलजेब्रा कहते हैं। It involves solving for unknown values and studying the properties and patterns of mathematical expressions and equations. अलजेब्रा की जो बेसिक बुनियादी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें अननोन वैल्यूज़ को मालूम की जाती है, चाहे वो इक्वेशंस के थ्रू हो या एक्सप्रेशन के थ्रू हो। यहाँ पर हम अलजेब्रा के जो बेसिक्स है उसकी वन बाय वन वजाहत करने वाले हैं मिसालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल. Variables are symbols used to represent unknown or changing values. वेरिएबल वो सिंबल्स होते हैं, खासकर इंग्लिश के वो अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं अलजेब्रा में जो कि अननोन या चेंजिंग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और वो हमें मालूम नहीं होती, उसके उसके ज़रिए या उसकी के लिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। Commonly used variables in algebra are usually represented by letters such as a, x, y and z etc. हम जो वेरिएबल के लिए सिंबल्स या लेटर्स यूज़ करते हैं वो कॉमनली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में खासकर अलजेब्रा के सेक्शन में देखेंगे कि ए, बी, एक्स, वाई एंड जी एक्सेट्रा के सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, कांस्टेंट. A constant is a term that represents a fixed value that does not change. It is a numerical value that does not involve any variables or unknowns. Constant हम कह सकते हैं कि वेरिएबल की एक मुतज़ाद होती है। वेरिएबल में हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं, लेकिन कांस्टेंट में हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं और इसकी वैल्यू अननोन भी नहीं होती और फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती रहती। फॉर एग्जांपल, इन द एक्सप्रेशन 3x + 5 द कांस्टेंट टर्म इज 5 as it does not involve any variables and represents a fixed value. अब यहाँ पर हम एक मिसाल पेश करते हैं 3x + 5। इस 3x + 5 में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो x है ये आप जान चुके हैं कि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। लेकिन ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है और ये एक डिजिट है। इसमें आपको एक और डिजिट भी नज़र आ रहा होगा 3। ये 3 कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है और इसको हम क्या कहते हैं, ये इसी वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ। सिमिलरली, इन द इक्वेशन 2y = 10 द कांस्टेंट टर्म इज़ 10। एक और मिसाल दी जाती है 2y = 10। इसमें ये 10 कांस्टेंट है लेकिन ये 2 कांस्टेंट नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं और ये कांस्टेंट क्यों नहीं है, ये भी हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स. I would like to request you to support us by like this video, do comment and share this video with your friends and also subscribe Conceptual Learning Academy. आपसे इस वीडियो को लाइक करने का, कमेंट करने का और शेयर करने की रिक्वेस्ट की जाती है और कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाले मैथमेटिक्स के जितने भी कोर्सेस हैं उससे आप बाखबर रहें और बर वक्त देखें। नेक्स्ट वी हैव टर्म. A term refers to a single component or part of an expression that is separated by addition or subtraction. Terms are the building blocks of algebraic expressions and equations.
टर्म क्या होते हैं? टर्म कंपोनेंट होते हैं या पार्ट होते हैं एक्सप्रेशन के। एक्सप्रेशन क्या है ये इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन टर्म की हम इसी तरीके से पहचान कर सकते हैं कि जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन यूज़ होता है तो आप समझ लीजिए कि ये एक टर्म दूसरे टर्म से अलहदा हो रहा है। A term can be constant, variable, or product of a constant and one or more variables raised to a power. अब टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है मतलब कि डिजिट हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है मतलब कि कोई भी इंग्लिश का लेटर भी हो सकता है या इसका प्रोडक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन द इक्वेशन 2x plus 3y minus 4 equals 0 there are the three terms 2x 3y and minus 4। अब इस मिसाल में आप देखें तो इसमें थ्री टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 2x है, सेकंड टर्म 3y है और थर्ड टर्म -4 है। मतलब कि इसमें वेरिएबल भी हो सकता है, इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, इसमें दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है। और इसमें हम ये वजाहत कर सकते हैं कि प्लस या माइनस के ज़रिए से हम एक टर्म को दूसरे टर्म से अलहदा करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेशन। An algebraic expression is a combination of numbers, variables, and mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. अब एक्सप्रेशन ये कम्बिनेशन होता है नंबर्स का, वेरिएबल्स का या मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिस तरह के एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिविजन्स है, इनके कम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3x plus y is an algebraic expression that involves the variables x and y। अब इस मिसाल में जो कि 3x plus y है ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें हम वेरिएबल भी देख रहे हैं, इसमें हम ऑपरेशंस भी देख रहे हैं। अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें x और y वेरिएबल तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें ये 3 और 5 को कांस्टेंट क्यों नहीं कहते। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट। A coefficient is a numerical value that multiplies a variable in an algebraic expression. It is the number that is associated with the variable and determines how many times the variable is repeated or scaled in the expression। अब कोएफिशिएंट हम इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं या नंबर को कहते हैं जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। Coefficients can be positive, negative, fractions, decimals or even irrational numbers। Coefficients पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और डेसिमल एटसेट्रा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 5x द कोएफिशिएंट इज 5। 5x का एक मिसाल दी जाती है, इसमें 5 कोएफिशिएंट है एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल x। In the expression -3xy, the coefficient is -3 as it is multiplied by the variables x and y। अब जो -3xy है इसमें -3 कोएफिशिएंट है और x और y वेरिएबल है। तो आपको इस तरह से अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह हमने पहले मिसाल दी थी 2y = 10, उसमें हमने कहा था कि ये y वेरिएबल है, ये 10 कांस्टेंट है, लेकिन ये 2 ना वेरिएबल है और ना कांस्टेंट है। तो उस 2 को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। कोएफिशिएंट हर उस डिजिट को कहा जाता है जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। Please like, share and subscribe Conceptual Learning Academy for more informative videos.